अस्सलामुअलैकुम। सीटीआई इंटर्नशिप जॉब के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको आपने कैसे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, कौन कौन से कागजात अपलोड होंगे, अपने कॉलेज का इंतखाब आपने कैसे करना है, आपके नज़दीकी कॉलेज कौन से हैं जहां पे आप सिलेक्शन करने के बाद आपको अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले पहले जो चीज़ों पे अमल करना है उसकी मालूमात मुकम्मल आज की वीडियो में मिलेंगी। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें। इसी वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक को ओपन करेंगे तो आप डायरेक्टली बआसानी अप्लाई कर सकेंगे कॉलेज टीचिंग जॉब इंटर्नशिप्स के लिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आके एंड स्क्रीन वीडियो को वॉच करके उसकी मालूमात जान सकते हैं। और अगर आप इसमें अप्लाई करवाना चाहते हैं 0309001982 या 0342746713 के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। ये वाला लिंक जो आपको मिलेगा, क्लिक किए गए बटन पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली इसके अप्लाई के इस पेज पे आके ये वाजे विज़िट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास पेज कुछ इस तरह रजिस्ट्रेशन का ओपन होके आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने अपना फुल नेम टाइप करना है, जो आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप करें, वैलिड होना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर टाइप करें, नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना फ़ोन ईमेल टाइप करें जिस पे आपको वेरिफिकेशन कोड आना है, ईमेल आपके मोबाइल पे लॉगिन होना चाहिए। कौन सा कोड आएगा, कैसे आपने क्लिक करना है ये भी आपको बताते हैं। और अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के बाद ये जो आपके पास लफ्ज़ लिखे हुए आ रहे हैं आपने इनको फाइनल कर लेना है। अगर ये लफ्ज़ आपसे नहीं पढ़े जाते तो आप इसको रीलोड के बटन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करते साथ आपके ईमेल पे कुछ एक इस तरह से ईमेल वसूल होगी। आपने यहाँ पे ये जो 4 लफ्ज़ का कोड इस टाइम मैं आपको दिखा दूँ, ये 4 लफ्ज़ का कोड जो आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसी तरह से आपको एक ईमेल पे कोड वसूल होगा। जब आप ये कोड को अपने जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो लॉगिन के पेज पे आईडी कार्ड और पासवर्ड देने से पहले जब वो आपके पास एक कोड का आ जाएगा कि ये जो कोड आया है उसको लिखें। लॉगिन से पहले लिखने के बाद फिर आप इसको साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये प्रोफाइल कुछ इस ओपन होके आ जाएगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपने सबसे पहले नंबर पे अपना आईडी कार्ड के मुताबिक नाम लिखना है, फादर का नाम गार्डियन, अगर आपके वालिद साहब के अलावा अपनी मदर का, बड़े भाई का, अंकल का लिखना चाहते हैं आप आके उसको बताएंगे कि अगर आपके वालिद साहब खुदा ना खास्ता फोत हो गए हैं या हैं, आप इसको येस नो करें। आपने आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे वैलिड लिखना है, आप मेल हैं फीमेल जो अप्लाई कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आईडी कार्ड के मुताबिक लिखें, नेशनलिटी यकीनन नान पाकिस्तानी है और इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये आप टाइप कर लेंगे। और अगर आप खुदा ना खास्ता स्पेशल पर्सन हैं तो यहाँ पे आने के बाद अपना सर्टिफिकेट भी मेंशन करेंगे। नीचे आने के बाद 3 आपने कागजात अपलोड करने हैं, जिसमें पहले नंबर पे अपने पासपोर्ट साइज़ की आपने पिक्चर अपलोड करनी है, दूसरे नंबर पे आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है और तीसरे नंबर पे आईडी कार्ड की बैक साइड अपलोड करने के बाद आप इस नेक्स्ट के बटन पे आएंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपके पास यहाँ पे एजुकेशन डिटेल आ जाती है। सबसे पहले आप एसएससीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लोडिंग होने के बाद डिटेल ये कुछ इस तरह आ जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे मैट्रिक पे क्लिक करेंगे। मैट्रिक पे आने के बाद आपने मैट्रिक साइंस में किया है या आर्ट्स में किया, उसको सेलेक्ट करें। कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक कंप्लीट किया, आपने कौन से सन में अपना मैट्रिक कंप्लीट किया, उसको आप यहाँ पे आकर टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपसे और टोटल मार्क्स पूछे जा रहे हैं, ऑब्टेन मार्क्स पूछे जा रहे हैं, आपके कितने ऑब्टेन मार्क्स आए थे, एग्ज़ाम आपने एनुअल में दिया था या सेमेस्टर वाइज, और आप अगर पोजीशन आपकी कौन सी आई थी आप उसको आके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पे आके मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है और सर्टिफिकेट भी आप आके इसको अपलोड करेंगे। आप देखें जिस तरह मैंने यहाँ पे एसएससी की डिटेल दी है, HSSC यानी कि हाई एजुकेशन कमीशंस की भी दूंगा, बैचलर 14 ईयर या 16 ईयर दी है, उसी तरह आप आके उसकी सारी डिटेल्स को इस तरह टाइप करेंगे और अपने मार्कशीट के साथ अपनी ट्रांसक्रिप्ट को भी अपलोड करेंगे। आपकी पहले मैट्रिक करनी है, फिर HSSC बैचलर मास्टर के साथ अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसको टाइप करने के बाद आप इसके नेक्स्ट सेव के बटन पे आएंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ये पेज इस तरह आ जाएगा। आपने जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें टाइप कर ली हैं, SSC हाई एजुकेशन कमीशन और बैचलर मैंने 16 ईयर किया है। अगर इसमें मैं कोई चीज़ में मैंने तरमीम करनी है उसको यहाँ पे पेन के बटन पे क्लिक करके मैं चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैंने बिलफर्स कोई मुझसे डिलीट कर दी है, मैंने कोई एंट्री यानी कि डिलीट करनी है तो डिलीट की ऑप्शन भी दी गई है।
अब ये आपके पास इसकी डिटेल्स को पहले आपने चेक कर लेना क्या आया आपने सारी डिटेल्स एजुकेशंस की सही मेंशन की हैं। इसके बाद आपकी जब ये डिटेल आ जाती है तो लिस्ट ऑफ एजुकेशंस के बटन पे आप क्लिक करेंगे। अवेलेबल आप यहाँ पे देखें माय प्रोफाइल आपने कंप्लीट कर ली और ऊपर ही आने के बाद आपके पास ये अवेलेबल पोजीशन जो सी है इस पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास डिटेल कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाती है। जब आप अवेलेबल पोजीशन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखें आपके पास पहले आपने सेलेक्ट करना है कौन से सब्जेक्ट की आपकी क्वालिफिकेशन है। अरबी, बॉटनी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविक्स, कॉमर्स, इकनॉमिक्स, एजुकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आप क्लिक करेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट का इंतखाब करेंगे। मैंने आके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एग्जाम्पल मैं गुजरांवाला से हूँ। जब मैं क्लिक करके इसके सिर्फ सर्च के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इंग्लिश और गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में जो इंग्लिश के जहाँ जहाँ कॉलेज में जो सी लिस्ट है ये ऑटोमेटिकली मेरे पास कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगी। आप देखें यहाँ पे जब आप अपने आके सेलेक्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट को, जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लेते हैं सिटी और आके सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक्शन में एक एक्टिव का बटन आएगा अप्लाई का, जिसे क्लिक करने के बाद ही आपका ये मुकम्मल फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन कई लोगों के पास इस टाइम ये कुछ इस तरह से DB एरर का मैसेज आ रहा है। उसकी वजह ये इसलिए है कि ये वेबसाइट कुछ बर्डन है। अगर आप ये ट्राई करते रहेंगे, इसको रीलोड करेंगे तो आप ये फॉर्म को फिलअप करके मुकम्मल तभी सबमिट कर सकेंगे जब आप यहाँ पे एक्शन पे आके अप्लाई करेंगे। आप 5 कॉलेजों को प्रेफर कर सकते हैं जो आपके नज़दीकी कॉलेज हैं। यहाँ पे जब सब्जेक्ट क्लिक कर लेंगे, सब्जेक्ट को, डिस्ट्रिक्ट को क्लिक कर लेंगे तो आप 5 कॉलेजेस को प्रेफर करेंगे और अपने 2 आप यानी कि ओनली चूज़ फ्रॉम 2 डिस्ट्रिक्ट चूज़ आप कर सकते हैं 5 कॉलेजेस में। यानी कि मतलब ये कि अगर मैं गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट से हूँ, एक गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट और एक मैंने आके फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट, एग्जांपल कोई 2 डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करके उसके अंदर मैं 5 कॉलेजों को प्रेफर दे सकता हूँ जहाँ पे मुझे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो अप्लाई करे हैं तो आपने 5 कॉलेजेस को स्टेप पे क्लिक कर लिया और आप उसमें किसी एक में अप्लाई कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपको CTI जॉब में अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि जो आप अपना ईमेल दे रहे हैं वो आपका वैलिड हो, क्योंकि उसी पे आपको इस तरह का एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड ओके करने के बाद, ये जो मेरे पास कोड आया वो ओके करने के बाद ही आपका ये लॉगिन होगा फॉर्म और तब ये आप फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर सकेंगे। अपनी सिर्फ प्रोफाइल ही नहीं बल्कि आपने अपनी आके यहाँ पे सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद 5 चीज़ों के आप एक्सेप्ट करेंगे लॉगिन और फिर आपका फॉर्म सबमिट होगा। अगर आप इस जॉब में ऑनलाइन अप्लाई किया तक सर्विस लेना चाहते हैं तो 0309001982 या 034274674134 के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। दीगर अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन के ज़रिए CTI इंटर्नशिप्स के साथ दीगर और भी मालूमात की अपडेट चाहिए हो तो इस वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के अपने दोस्त अहबाब के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। और आपको इसके मुताबिक अगर जो और भी मज़ीद अपडेट होंगी इस चैनल के ज़रिए अपडेट मिलती रहेंगी। और ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक हियर के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे सिर्फ ये विज़िट हियर के बटन पे क्लिक करेंगे तो फौरी तौर पे ऑनलाइन अप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं। दीगर अपडेट जानने के लिए वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।